स्टडी पॉइंट 91 चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल की एनसीईआरटी बुक क्लास 6 और इसे हम सीरीज के रूप में शुरू करके पढ़ेंगे। यह सीरीज क्लास 12 तक चलेगी। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकों से पढ़कर यह कंटेंट बनाया है और इस कंटेंट को बनाने के लिए मुख्यतः एनसीईआरटी को माध्यम बनाया गया है। इसके अलावा अन्य पुस्तकों का कंटेंट भी इसमें शामिल किया गया है। तो छात्रों, आज इस क्लास को पूरा देखें, समझें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स करें। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की क्लास 6। पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, सौरमंडल जो होता है वो सूर्य, इसके अंदर 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं। इनके मिलने से जो बनता है वो सौरमंडल बनता है। अब इसको सौर परिवार का नाम भी दिया गया है। सूर्य जो होता है सौरमंडल का मुखिया होता है, जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। अब बात करते हैं कि सूर्य जो है एक तारा है और तारे की पहचान जो होती है दोस्तों, तारे की पहचान होती है आकार में बड़ा होता है, गर्म होता है, गैसों से बना होता है, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश रखते हैं तथा उत्सर्जित भी करते हैं। तो ये तारे की पहचान हो गई कि तारे को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन जाता है। मान लीजिए जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से तारों की पहचान क्या होगी, इनका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है या ये आकार में बड़े होते हैं या ये गर्म अथवा गैसों से बने होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो तारे होते हैं उनकी वो आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, इनकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और ये ऊष्मा तथा प्रकाश को उत्सर्जित भी करते हैं। इसी प्रकार से सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सौरमंडल के जो सबसे बाहर का ग्रह है वो है नेपच्यून। फिर इसके बाद धूमकेतु, आते हैं। तो अब यहाँ भी देख लीजिए, जियो शब्द है उसके मिलने से, जैसे जियो शब्द है, जियो शब्द के पीछे अगर लॉजिया लगा देते हैं तो पृथ्वी का अध्ययन यानी कि जियोलॉजी हो जाता है। फिर उसके बाद जियोमेट्रिया यानी पृथ्वी का मापन, और जियोइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। इस प्रकार से खगोलीय जो पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड में किस किस को शामिल किया गया है? क्षुद्र ग्रह को शामिल किया गया है, उल्का पिंड को शामिल किया गया है, पृथ्वी को शामिल किया गया है, सूर्य भी खगोलीय पिंड है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं वो क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंडों के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद ये जो खगोलीय पिंड हैं, इन खगोलीय पिंडों को सबसे पहले कोपरनिकस ने देखा था। किसने देखा था? कोपरनिकस ने देखा था। उसके बाद प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल जो शास्त्री थे वो थे आर्यभट्ट। इसी प्रकार से सूर्य और ये 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड जो आपस में जो है
किस बल के द्वारा बंधे होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य और प्लस ग्रह उपग्रह खगोलीय पिंड आपस में किस बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है। अब बात करते हैं कि धूमकेतु क्या होते हैं। धूमकेतु जो होते हैं इनको इंग्लिश में कोमेट कहते हैं। ये पुच्छ तारा भी कहते हैं इसको हिंदी में, पुच्छ तारा। पुच्छ तारा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक तो सिर होता है और एक पूंछ होती है। जो सिर होता है वो अति चमकीला होता है, जो सिर होता है वो अति चमकीला होता है और इसको नाभिक कहते हैं। और पूंछ जो होती है वो धूल प्लस बर्फ प्लस गैसों का मिश्रण होता है। जो पूंछ होती है वो धूल बर्फ गैसों के मिश्रण से बनी होती है। यह कम चमकीली होती है जिसको कोमा कहते हैं। दूर जाने पर नाभिकों में जम जाती है। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों, जो हम धूमकेतु पढ़ रहे हैं, तो धूमकेतु ग्रीक शब्द के कोमेट्स से मिलकर के बना है। इस प्रकार से धूमकेतु चट्टान गैसों धूल के बने होते हैं। इनके धूमकेतु चट्टान गैसों धूल के बने होते हैं। इनके लौटने का समय निश्चित होता है। दोस्तों इनके लौटने का समय निश्चित होता है। पृथ्वी की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी पृथ्वी की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के समीप गर्मी के कारण गैसें तथा धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी परिवर्तित कर चमकने लगती है। पुच्छहीन धूमकेतु का मतलब होता है, हीन का मतलब होता है नहीं, यानी पूंछ नहीं होती है इनकी, जो क्षुद्र तथा ग्राहिका की तरह लगते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ये पूर्णिमा जो होता है, क्या होता है पूर्णिमा। देखिए, जिस महीना जब चंद्रमा पूरा हो जाता है जिस रात्रि को, उसको कहते हैं पूर्णिमा रात्रि, पूर्णिमा वाली रात। इसके जस्ट 15 दिन के बाद नए चंद्रमा की रात्रि आती है, तो उस टाइम पे होती है अमावस्या। इसको हम आगे चल कर के विस्तार से जानेंगे अमावस्या कैसे होती है। उसके बाद ग्रह की आप यहाँ पर एक पॉइंट में कुछ पहचान इस प्रकार से जान लो, ग्रह और उपग्रह की। फिर आगे चल के हम ग्रह उपग्रह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उसके बाद उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी जो ग्रह होते हैं वो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, जो उपग्रह होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, इसमें हमने आगे भी बताया है, लेकिन फिर यहाँ हम बता देते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जिनको वैज्ञानिक लोग बना करके स्पेस में भेजते हैं। इस प्रकार के उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और एक होते हैं प्राकृतिक होते हैं, तो जैसे कि चंद्रमा। अब बात करते हैं नक्षत्र मंडल क्या है। तो नक्षत्र मंडल जो होता है वो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनी आकृतियां जो होती हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाती हैं।
इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल के जो उदाहरण हैं वो अर्सा मेजर, बिग बियर, इसको भी कहते हैं बड़ा नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर का ही एक भाग है स्मॉल बियर यानी कि सप्तऋषि मंडल। इसमें 7 तारे होते हैं, इसे आसानी से यह देखा जा सकता है। इसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। जो ध्रुव तारा होता है इसकी स्थिति को जान सकते हैं सप्तऋषि मंडल की सहायता से। रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया जाता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। आसमान में एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। जो ध्रुव तारा होता है वो उत्तर दिशा को बताता है और वो स्थिर रहता है। तो इसकी जो स्थिति होती है वो कभी बदलती नहीं है, ये स्थिर है, ये स्थिर रहता है। अब दोस्तों हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। ये 8 होते हैं और अभी आप ये देखिए, मैं इसके बारे में आपको पूरा समझाऊंगा और इसमें से क्वेश्चन भी निकाल करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ग्रह जो होते हैं, पहले ग्रह की हम जो है पहचान पढ़ लेते हैं कि ग्रह की क्या पहचान होती है। तो ग्रह की जो पहचान होती है, इनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और फिर उसके बाद ये ग्रीक भाषा के एक शब्द से मिलकर के बना है प्लेनेटाई। प्लेनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक, यानी कि परिभ्रमक का मतलब होता है कि चारों ओर घूमने वाला। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेटाइड। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो 2 प्रकार के इसको विभाजित किया गया है। आप यहाँ आंतरिक ग्रह होते हैं। आंतरिक का मतलब होता है अंदर के ग्रह, और बाह्य ग्रह, ये बाह्य ग्रह का मतलब होता है बाहर के ग्रह। अब इनको आंतरिक और बाह्य क्यों कहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा सूर्य है। ये जो है ये हमारा सूर्य है, और ये जो है ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। इसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एक पट्टी होती है। और ये फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो दोस्तों आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो इस पट्टी के जितने भी अंदर के होते हैं इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और इस पट्टी से यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी से जो बाहर के ग्रह होते हैं इनको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या होते हैं। तो अब इनको याद रखने का भी एक तरीका है। देखिए, मैंने कुछ यहाँ लिखा है। मार्स, M फॉर मार्स होता है, B फॉर वीनस होता है, E फॉर अर्थ होता है, और M फॉर मरकरी होता है, ये मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो अब इसको हम याद करने का क्या सही है, अगर हम याद करें तो कैसे कर पाएंगे? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट, ये सही तरीका इसको याद करने का। तो हम इसको अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो क्षुद्र पट्टी है
वो किन दो ग्रहों के बीच में है। तो इस प्रकार से तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे ग्रह जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो ये दो हैं। बुध, इनका कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। एक वीनस, इनका भी कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यानी चंद्रमा नहीं है। इस प्रकार से अब ये पूछ लेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो बुध है। फिर इस प्रकार से पूछ लेता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र। अब ये भी पूछ लेता है कि पृथ्वी के समान ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के समान ग्रह शुक्र है। अब ये भी पूछ लेता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी जो घूमने की प्रकृति है वो एंटी क्लॉक है। तो देखिए दोस्तों, ये सभी जो ग्रह हैं ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। मैंने तीर का निशान दिया, ये सब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। दो ग्रह एक ऐसे हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसमें एक है आपका शुक्र और एक है आपका यूरेनस। तो इस प्रकार से अब ये पूछ लेता है कि जो आपका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। आप इसको गर्म ग्रह नहीं मानिएगा, ये गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना गया है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये गर्म होता है। और ये पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह है, इसको पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह है। अब उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। देखिए, आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखा ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह हो गए। इसी प्रकार से सूर्य से बहुत दूर हैं। बाह्य ग्रह की बात करें तो सूर्य से बहुत दूर हैं, गैस तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ग्रह जो है शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत। हमने बता चुके हैं हम कि शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस की घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अन्य ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब यह है इनका जो ग्रहों का जो घूमने का जो पथ होता है वो किस प्रकार का होता है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ग्रहों का जो पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। और यहाँ पर मैंने जो है ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया दोस्तों, ये आप सही कर लेना। देखिए, शुक्र और यूरेनस की जो परिक्रमण है वो शुक्र तो आपका जो है ये है, तो ये क्लॉकवाइज है शुक्र। हाँ, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं दोनों, शुक्र और यूरेनस जो है ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी जितने भी जो ग्रह होते हैं, बाकी अन्य ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये बिल्कुल सही है। अब जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको हम कक्षा बोलते हैं। अच्छा, अब प्लेनेट पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है। प्लेनेटाई
प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। तो अब देखिए यहाँ कुछ मैंने नोट किया है। जो बुध है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध जो है वो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन सबसे कम में करता है। इसी प्रकार शुक्र जो है, इसके बारे में, शुक्र के बारे में, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। ये मैंने पहले भी बता दिया था। जो शुक्र है इसका मिलता जुलता ग्रह है पृथ्वी का। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी माना जाता है। आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी को चंद्रमा से देखने पर, पृथ्वी को जब हम चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा की जो सतह है, सतह ही चमकती प्रतीत होती है। ये चंद्रमा की सतह चमकती प्रतीत होती है। अब दोस्तों ये पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का ग्रह है। ये अभी पीछे हमने आपको दिखाया। आकार में पांचवा ग्रह है और इसका जो आकार होता है तो इसका आकार होता है भूआब। भूआब का मतलब होता है कि दोनों तरफ से चपटा हुआ। जैसे ये पृथ्वी है, इस प्रकार से ये पृथ्वी है, तो इसका जो ये होगा, ये दोनों तरफ से चपटा हुआ, इसको बोलते हैं जो आकार होता है ये भूआब आकार होता है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, जिसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पर संपूर्ण भाग के 2/3 भाग पर जल है, जो कि अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में एस्ट्रॉइड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा जो और छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति, मैंने पीछे अभी आपको दिखाया था कि जो एक पट्टी दिखाई थी जिसमें आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह अलग अलग किए गए थे पट्टी, तो उसी पट्टी के बीच जो होती है वो, उसी में वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये पट्टी जो होती है मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं पट्टी के रूप में। ये ग्रह के ही भाग होते हैं। ये ग्रह जो आपके ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उन्हीं के ही भाग होते हैं जो विस्फोटक के बाद टूटकर ग्रहों से अलग हो जाते हैं। अब पृथ्वी का एक जो है ग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी का उपग्रह है। अब मैंने आपको बताया था कि उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक मानव निर्मित, जिसको हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं, और एक होता है प्राकृतिक, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसका व्यास पृथ्वी के आकार या व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है चंद्रमा। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, खड्डे पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद अब आते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर इसके बाद वायु के साथ घर्षण
होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी पृथ्वी पर गिरने के कारण पृथ्वी की सतह पर गड्ढे पड़ जाते हैं। इनसे एक प्रकार के जो है, जब पृथ्वी पर कभी कभी ये आ गिरते हैं तो गड्ढे डाल देते हैं, इस प्रकार से। अब हम ये है, अब पढ़ेंगे हम आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा जो होती है वो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। फिर आकाशगंगा को हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और आकाशगंगा में फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का एक समूह है। इसी प्रकार से आकाशगंगा हमारा जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा के एक भाग है। जो आकाशगंगा है इसी का एक भाग है हमारा जो सौर मंडल है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर जो हम पढ़ रहे थे सौर मंडल में पृथ्वी, अब यहाँ आकर के समाप्त हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो है आपका समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई डाउट्स है इस पर तो आप इसको जो है कमेंट्स में मुझे लिख करके भेज सकते हैं।